अस्सलाम वालेकुम जी, हमेशा आप लोगों के साथ। और एक जो पूरा वो सिलसिला चल रहा है पेनी स्टॉक्स या लो वैल्यू शेयर्स जो हैं उनके हवाले से, उनका ट्रेंड, उनकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट्स को लेकर, और उससे रिलेटेड ये तीसरी वीडियो है जी। पहली दो वीडियोस आप देखेंगे वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स पहले भी शेयर किए, अभी कुछ थोड़े से रह गए थे जिनकी कुछ लोगों ने मैसेज करके कहा कि ये वाले स्क्रिप्ट्स अभी तक आपने कंसीडर नहीं किए अपनी वीडियोज़ के लिए, तो ये उन तमाम दोस्तों के लिए जी। सबसे पहले SKR सकरंद शुगर मिल्स जो है, इसका पहले भी इसने एक बड़ा अच्छा अप ट्रेंड शो किया था, आपको याद होगा, ये कुछ अर्सा पहले इसने किया था। तो इसका टारगेट जो है 15 रुपये तक का गया था और इसने वो ट्रेंड स्टार्ट किया था तकरीबन उसी रेट से जहाँ से ही अब इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, 8 रुपये के करीब से। ठीक है जी। इस बार तो खैर ये 7 रुपये के करीब चले गया था, 7.5 रुपये, 7 रुपये 34 पैसे से इसने अप ट्रेंड अपना स्टार्ट किया। और अभी इसका जो बाइंग जोन है, जहाँ पे आपने अगर फ्रेश बाइंग करनी हो तो वो होगा जी 9.25 रुपये से लेके 10 रुपये के दरमियान। और आपका स्टॉप लॉस होगा, वो आप स्टॉप लॉस अपना लगा लीजिएगा अगर ये क्लोजिंग दे 9.5 रुपये से नीचे। ठीक हो गया जी। तो आपने 9.5 रुपये से नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है। और आपका पहला टारगेट होगा 11 रुपये 15 पैसे, मतलब 11 रुपये से लेके 10 रुपये 90 पैसे से लेके 11 रुपये 15 पैसे के दरमियान। और अगर इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है वहाँ पे जाके, लेकिन यहाँ पे आके सेलिंग इसको फेस करनी पड़ेगी 11 से लेके 11:15 के दरमियान। तो वहाँ से आपने फिर दोबारा रीबाय करना है 10 रुपये 70 पैसे 75 पैसे के पास। और फिर आपका सेकंड टारगेट होगा 12 रुपये से लेके 12.5 रुपये के दरमियान। तो मेरे ख्याल में ये ट्रेडिंग के लिए ये ठीक रहेगा। उसके अलावा एक है जी इत्तफाक आयरन। ये इत्तफाक आयरन जो है आपका, इसका ट्रेंड भी ये अब डाउन ट्रेंड से ये दोबारा अप ट्रेंड अपना शुरू कर रहा है और इनफैक्ट थोड़ा सा इसका सफ़र हो भी चुका है। तो अभी आप इसको बाय कर सकते हैं तकरीबन करंट रेट से लेके 11.5 रुपये तक। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 11 रुपये से नीचे अगर क्लोजिंग दे दो। ठीक है जी। तो 11 रुपये से नीचे क्लोजिंग की बेसिस पे आप कर सकते हैं बाय। और इसका जो इनिशियल टारगेट है वो होगा जी तकरीबन 12 रुपये 30 पैसे तक, 12 से लेके 12 रुपये 30 पैसे। सिचुएशन देखते हुए, प्रेशर देखते हुए आप सेलिंग कर सकते हैं। सेकंड टारगेट होगा 13 रुपये 28 पैसे तक, मतलब कि 13 रुपये से लेके 13.25 रुपये के दरमियान। और थर्ड टारगेट होगा 14 रुपये से लेके 14.25 रुपये के दरमियान। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कितने पीरियड के लिए आप होल्ड कर रहे हैं और आपने किस रेट पे बाय किया है, तो इसको देख के भी आप कर सकते हैं। तीसरा है जी जो G3 टेक्नोलॉजी या G-Tech उसके नाम से, इसके भी काफ़ी लोगों ने कहा जी कि आपने ये शेयर अभी तक क्यों नहीं कवर किया। तो ये आपको बता दूं कि इसका बेसिकली इनिशियल जो अप ट्रेंड था वो स्टार्ट हुआ था, ये अभी का जो है इस ट्रेंड का, ये जो अभी कंटिन्यू चल रहा है 9.5 रुपये के करीब। तो ये एक अच्छा बाइंग जोन था, यहाँ पे पहले भी इसने बड़ी अच्छी सपोर्ट ले रखी है। तो अब ये दोबारा से अप साइड पे जा रहा है, लेकिन इसकी जो अभी इनिशियल सपोर्ट है, ये जहाँ पे क्लोजिंग दी है इसने, बिल्कुल उसके पास है। और आप स्टॉप लॉस लगा के 10 रुपये 20 पैसे से नीचे अगर क्लोजिंग देता है, या आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए बाय करना है तो 9.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। और उससे नीचे हर जो डिप है 20-30 पैसे की, हर डिप पे थोड़ा बाय कर लें। तो इसका इनिशियल टारगेट यही होगा जहां से इसने बाउंस किया है, ये रिवर्स हुआ है 11 रुपये। और सेकंड टारगेट होगा 11.5 और 12.25 रुपये तक। तो इसको अभी ट्रेडिंग के लिए रखना चाहिए, अभी इससे ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये अभी इसका क्लैरिटी नहीं है, ट्रेंड की अभी एक्यूमुलेशन फेज में है।
तो अभी इसको इस हिसाब से बाय करें, या फिर स्प्लिट बाइंग करके जो रिस्क टेकर हैं ये उनके लिए, क्योंकि इस कंपनी का एक प्रॉब्लम ये है जनाब कि ये काफ़ी अरसे से कोई प्रोडक्शन इसकी नहीं चल रही, ठीक है। तो हम लोग बड़ा वो खुश हो के तो इसको वो कर लेते हैं, इन लोगों को हमने वो बड़ा दिया हुआ है हर शेयर को, बस ट्रेंड को देखते हुए फॉलो करते हुए अपनी वो टारगेट्स वगैरह सेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली इसकी प्रोडक्शन कोई नहीं है, फैक्ट्री बंद है। अब ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसी वजह से इन्होंने राइट इशू और ये कुछ इस तरह की चीज़ों में भी गए। और ये जो गनी ग्लोबल ग्रुप है, गनी ग्रुप उसका पार्ट है ये, उनके साथ मिलके नया जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। अभी जब तक चलता नहीं है, उसके रिजल्ट फाइनेंशियल्स नहीं आते, ओवर एक्साइट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि आप ट्रेडिंग के लिए इसको रख सकते हैं। पावर सीमेंट ये भी बहुत अच्छे रेट पे है अभी, और इसका जो बेसिकली नहायत पॉजिटिव रेट है वो तो है जी आपका 6 रुपये, बहुत ही शानदार रेट है 6 रुपये। और अगर इससे डिप ले तो 5.5 रुपये तक आप इसको क्यूमुलेट कर सकते हैं, 5.25 से लेके 6 रुपये 6.25 रुपये तक आप इसको हर डिप पे क्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। सीमेंट सेक्टर में एक रीज़नेबल है ये आरिफ हबीब जो है फैमिली, उनका ही ये इसमें एक मेजर शेयर है, होल्डिंग उन्हीं की है। आयशा स्टील, ये पावर सीमेंट, फातिमा फर्टिलाइज़र, ये एक पूरा ग्रुप है। तो खैर आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसका इनिशियल टारगेट वही है जहां से ये बार बार बाउंस कर रहा है पिछले 3 वीक से, तो ये 6.5 रुपये से लेके 6.25 रुपये तक, मतलब 6 रुपये 60 से 6 रुपये 75 पैसे तक इसका ये अभी रेजिस्टेंस आ रही है। इससे ऊपर क्लोजिंग देता है तो पहला टारगेट 7 रुपये 30 पैसे होगा और दूसरा टारगेट 8 रुपये तक का होगा, और ये 8 रुपये तक बड़ा इजीली जा सकता है। इसके अलावा इसका वैसे तो ओवरऑल इसने जो पिछला ये एक पूरा एरिया कवर किया था 12 रुपये तक गया था, तो ये भी एक रीज़नेबल शेयर है। लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी मुझे लगता है कि इसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन बहुत हैवी क्वांटिटी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनकी टॉप मैनेजमेंट अच्छी है, विजनरी है, उनके और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये आपको इस वजह से लॉन्ग टर्म में शायद बेनिफिट दे दे एज ए इन्वेस्टर। तो एक है जी कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स, इसका लास्ट टाइम बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया था और इसने एक बड़ा अच्छा अप ट्रेंड भी शो किया था तकरीबन 8 रुपये तक का, और जो स्टार्ट किया था वो इसने किया था अपना सफ़र 1 रुपये 80 पैसे 2 रुपये से लेके, आप समझ लीजिए कि अगर इवन थोड़ा सा आप समझते हैं कि अक्यूमुलेशन के बाद वाला एरिया कहाँ तक था, तो 3 रुपये से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था 8 रुपये तक। और अच्छी कंपनी है, बुरी नहीं है, रीज़नेबल है, फंडामेंटली भी ठीक है। इस पर बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। इसमें वॉल्यूम वैसे डल रहते हैं, लेकिन जब ट्रेंड इसका प्रॉपर शुरू होना होता है फिर ये इसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी आ जाते हैं। तो जिन्होंने पहले बाय किया हुआ है वो इसको होल्ड कर सकते हैं, या अब फ्रेश बाइंग करनी है तो मैं आपको बता दूं 5 रुपये 25 पैसे 5 रुपये 30 पैसे तक इसकी रेजिस्टेंस है, और बाइंग एरिया इसका बनता है, मोस्टली इसका बाइंग एरिया बनता है 4.5 रुपये से लेके 4.25 रुपये के दरमियान। तो इसका पहला टारगेट आपको बता दिया 5 रुपये 30 पैसे से 5 रुपये 40 पैसे। सेकंड टारगेट होगा तकरीबन 5 रुपये 75 पैसे, और तीसरा टारगेट 6.25 रुपये के करीब। तो ये ट्रेडिंग के लिए ये एक सेफ स्क्रिप्ट हो सकता है। यूसुफ वीविंग हम देखते हैं, यूसुफ वीविंग की आज की क्लोजिंग बहुत ही शानदार है, बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने एक तो कैप लगाया है, कैप किया है, और साइन ऑफ रिवर्सल भी कोई नहीं है, और इसका अप ट्रेंड लगता है अभी यहाँ से जारी रहेगा। और अभी इसने रेजिस्टेंस एरिया जो था उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अभी लगता है इसको जो सेलिंग जिनके पास होल्ड किए हुए हैं वो उनको मैं बता दूं कि पहला इसका एरिया 8.5 रुपये के करीब इसको रेजिस्टेंस आएगी, उसके बाद जो है आपकी रेजिस्टेंस 8.5 रुपये से 8.25 रुपये के दरमियान, और फिर 9 रुपये 9.25 रुपये तक एक सेकंड एरिया इसका सेलिंग का होगा। और अगर ये ब्रेक करता है तो अगेन ये अपना प्रीवियस हाई
₹11.5 ₹10.5 तक का ये टच कर सकता है। तो ये भी यूसुफ वीविंग, वैसे तो ये कोई, मैंने इसको शायद इस पर एक आधी वीडियो बनाई भी हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही होता है। इसका अक्सर ये जो ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा आइटम बन जाता है, अचानक से इसमें वॉल्यूम्स आना शुरू होते हैं। और कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, जब आप फोकस के आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यूसुफ वीविंग जब अच्छा परफॉर्म करता है, कोहिनूर स्पिनिंग भी उन्हीं दिनों में अच्छे वॉल्यूम्स और अच्छी एक अप ट्रेंड को शो करता है। लेकिन यूसुफ वीविंग का अप ट्रेंड ज़्यादा सॉलिड होता है। तो ये खैर, इसको जो होल्ड किए हुए हैं उनको मैं बता दूं, इसकी भी अभी तक की जो क्लोजिंग है ये अपने सपोर्ट एरिया पे है, मतलब रेजिस्टेंस से ऊपर ही ब्रेक अपना इसने क्लोजिंग दी है। स्टॉप लॉस आपका ₹4.5 या ₹4.60 से नीचे क्लोज हो तो आपने एग्जिट ले लेना है, क्योंकि फिर आपने दोबारा बाय करना है ₹4 के करीब। तो इसका पहला टारगेट ₹5.25 तक का होगा और दूसरा टारगेट इसका होगा तकरीबन ₹6 तक का। तो अभी ये देखते हैं, अभी तक इसका ट्रेंड अप ही चल रहा है और देखते हैं कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके वापस आता है, क्योंकि ये अभी की क्लोजिंग इसकी बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया पे हुई है। तो यहाँ से ऊपर इसकी क्लोजिंग होती तो ज़्यादा बेहतर था, मतलब ₹4.25 से ऊपर क्लोज करता, ये तकरीबन ₹4.90 से ऊपर क्लोज करता तो ज़्यादा सॉलिड था। अब आप इसको इस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हैं। एक FNEL के काफ़ी लोग पूछ रहे हैं जी इसका क्या स्टेटस है। तो इसका बेसिकली मैं आपको बताऊं कि अभी का जो इसका ट्रेंड है, वैसे तो इसका पॉजिटिव ट्रेंड ही चल रहा है, लेकिन इसमें वो ट्रेंड का वो एक स्ट्रेंथ होती है ना, वो वीक हो चुकी है ये यहाँ से। और इसका जो अभी का रेजिस्टेंस एरिया है ये उसके पास से ही वापस आ रहा है। ₹11 के करीब इसको रेजिस्टेंस मिलती है, ₹11.5 तक। तो अभी ये वहाँ से ही रेजिस्टेंस लेके वापस आ रहा है। और अगर किसी ने बाय करना हो तो तकरीबन ₹9 के पास इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अब शायद अगर इसका एक अटैम्प्ट और लेगा अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करने की, अगर ना हुई तो ये डाउन साइड पे आपको ₹9 ₹9.5 के करीब मिलेगा। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो अभी ये अपने रेजिस्टेंस के पास इसने क्लोजिंग दी है, आप इसको बाय करना चाहें तो ₹9.5 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाय कर सकते हैं। ट्रेंड इसका अभी तक अप ही है और अगर ये रिज्यूम करता है यहीं से तो ₹11 का टारगेट, और उसके बाद आपका बड़ा इजीली टारगेट होगा, सेकंड टारगेट ₹12.5 तक का। के इलेक्ट्रिक, इसको भी हम कंसीडर करते हैं जी एक, वैसे तो इसको भी मैं अक्सर कहता हूँ कि ये बड़ा मनहूस शेयर है, बड़ा अरसा ये वेट करवाता है, सब्र करवाता है, लेकिन जिस रेट के पास ये फिर रहा है, ये रेट एक मुनासिब रेट है। और इसमें अगर किसी के पास सब्र हो और हौसले के साथ होल्ड कर सकता हो तो इसकी बाइंग बनती है बेसिकली ₹3 से लेके ₹3.20 के दरमियान इसको बाय करना चाहिए। और पहला टारगेट इसका ₹3.5 है, सेकंड टारगेट इसका ₹3.90 से ₹4 के करीब है, और फिर लास्ट टारगेट इसका ₹4.25 तक है। तो ये जी आप लोगों के सामने है, आपको शेयर कर दिया है मैंने सारा स्टेटस। सो जी आपको ये तीसरी वीडियो पेनी स्टॉक्स की, अभी मेरा ख्याल है तकरीबन 80-90% प्लस जो स्मॉल वैल्यू आइटम्स हैं वो तमाम शेयर्स मैंने अपने नेक्स्ट उनकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स, वो तमाम चीज़ें आपसे शेयर कर ली हैं। तो मज़ीद आपको अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इंशाल्लाह वो हम टारगेट करेंगे ₹20 से लेके ₹60 के दरमियान जिनकी शेयर वैल्यू है उनको हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे। और इस तरह से आप अपने आप को सेव रखते हुए ये स्टॉप लॉसेस आपने लाजमी कंसीडर करने हैं, और स्प्लिट बाइंग जहाँ पे कही गई है वहाँ पे स्प्लिट बाइंग ही कोशिश करें कि की जाए। तो आज की मार्केट काफ़ी डाउन रही और उसमें मेजर पोर्शन जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी सेक्टर का रहा है और सीमेंट सेक्टर का रहा है। बैंक्स बीच में अगर थोड़े से भी पॉजिटिव हो जाते तो ये पॉइंट्स भी क्लियर हो जाने थे, लेकिन अभी ये सीन सिनेरियो है आपके सामने।
तो मार्केट को इस हिसाब से देखिए, अपने शेयर्स के स्टॉप लॉसेस को कंसीडर ज़्यादा करिए एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो मेन इंडेक्स है उससे। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।